वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और हमारी वीडियो को अवश्य देखते होंगे। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर सब फर्स्ट टाइम आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी विजिटिंग है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर ले। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने किस प्रकार का वीडियो बनाया है। और कल भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, कल रात्रि 10 बजे। एक्चुअली क्या हुआ कि जो वीडियो का रेशियो था, वो रेशियो मैंने कुछ अलग ले लिया, जिसके कारण बस वीडियो तो अपलोड हो गया, लेकिन फुल स्क्रीन पर वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। फिर दोस्तों उसी वीडियो को मैं दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे प्रकार से दिखाई देनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स वीडियो को समझ सके। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे, सर अभी तो आप फिजिक्स के वीडियो डाल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, फिजिक्स की वीडियो डालूंगा अभी मैं, लगभग 10 पार्ट तक डालूंगा। फिर उसके बाद मैं बायो की वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की वीडियो भी डालेंगे, और इसके बाद हम इंग्लिश की भी वीडियो डालेंगे। ये तो अभी 10 क्लास के लिए जो मैंने बता दिया, ये 10 क्लास के प्रोग्राम है। बट 9 क्लास हो गया, 11th क्लास का भी अभी वीडियो डालेंगे। आईएससी साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डाला जाएगा। और साथ में बता दूं आपको कि इसके अलावा मैं आपको बीएससी, जो बीएससी साइंस वाले, तो आईएससी साइंस वाले और बीएससी साइंस वाले, ये दोनों क्लासेस के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, हाई प्रोफेशनल वीडियो बनाकर हम आपके लिए ज़रूर देंगे, ताकि आपको उस चैनल से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा वेट करना होगा। तो आईएससी की वीडियो और बीएससी की वीडियो भी हम बहुत जल्द लाएंगे इस चैनल पर। और अभी मैट्रिक के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके रिलेटेड मैं कुछ बना रहा हूँ, ताकि अच्छे कंटेंट ये होंगे तो बच्चे इनको पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, ये किस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए। टॉपिक क्या है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनके साइज। हमने उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल बता रखा है। आप जा करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में देख लो, वहां पर आपको सारा इन दर्पण से रिलेटेड सारी बातें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। तो हमें अभी आपको पूरे डिटेल ना बताकर, पूरे कंप्लीटली ना बताकर, सिर्फ मैं बताऊंगा कि वस्तु को कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, वस्तु की स्थिति आप देख सकते हो कि वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्रकृति है और आकार है। तो यही चीजें हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको समझना होगा। क्या करना होगा, देखो इसमें हमने क्या किया, 3 कॉलम बना लिए। फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड और थर्ड हो गया। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो जैसा कि आप जानते हो कि उत्तल दर्पण में वस्तु रखने की स्थिति सिर्फ 2 है। ठीक है। लेकिन किताबों में आपको 3 दिखता हुआ है ना, मिल जाएगा। 3 क्यों मिलता है? क्योंकि 3 कंडीशन होते हैं, परंतु 2 कंडीशंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तीसरा कंडीशन आप छोड़ दो, तीसरा कंडीशंस को भी आप फॉलो करोगे, क्योंकि एग्जाम्स में ये काम देते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर में। तो मान लीजिए कि आपकी स्थिति जो है वस्तु की है, वो कहाँ है, ध्रुव पर है। तो आपको याद रखना है कि अगर वस्तु को आप ध्रुव पर रखते हो, वस्तु की स्थिति ध्रुव पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो भी 100 to 100% कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा। यानी वस्तु रख रहे हो ध्रुव पर, तो वस्तु की प्रतिबिंब भी कहाँ बनता हुआ दिखेगा, ध्रुव पर ही बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो ध्रुव वाले का ध्रुव पर ही होगा, चाहे कोई भी दर्पण ले लो, ध्रुव पर ही होगा। साथ ही साथ में ये कैसा होगा भाई, प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये भैया आभासी होगा। आभासी को क्या बोलते हैं, आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। और जब आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर है ना। और जब आभासी सीधा होगा तो आकार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप याद रखो यार, 1, 2, 3 नंबर आपको मैट्रिक में देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वीडियो बकवास है और आपके लिए कोई भी फायदा नहीं रखता है, फायदा रखता है। ठीक है। तो ध्रुव पर आभासी, सीधा, बराबर। क्लियर, आवाज समझ में जा रही है ना, हमारी आवाज आ रही है ना, वीडियो भी साफ क्लियर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में ध्रुव पर अगर आप रखते हो, उसके बाद अगर मान लिया जाए कि आप ध्रुव तथा, मान लो आप ध्रुव तथा, क्लियर, आप ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखते हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन तो यही होती है, अनंत के बीच रखते हो, है ना। ध्रुव तथा अनंत के बीच कैसे रखते हो, कैसा रखा जाता है, मैंने सारा कुछ बता दिया, आप वीडियो जाकर देख लो। तो ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हो। मान लीजिए कि वस्तु को आप ध्रुव तथा अनंत के बीच में रख रहे हो, इसको कंडीशन जो है, उस वक्त जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। दर्पण के कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा,
भैया तो वैसा ही बनेगा, आभासी बनेगा, आपको तो याद ही होगा। इसमें सिर्फ सीधा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा? तो ध्रुव तथा आनंद के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और भैया छोटा बनेगा, है ना। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो हमने सिर्फ छोटा लिख दिया है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन आपने देखा। अब तीसरी कंडीशन आपको समझाता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या होगी इसकी, कि जैसे मैंने बता दिया ध्रुव पर रखने का, और ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा। अगर आप अनंत पर रखोगे, वस्तु को कहाँ रखोगे? अनंत पर। ऐसा भी होता है कि आप वस्तु को अनंत पर रख रहे हो। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हो तो इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ बनने वाली है? फोकस पर, यानी एफ पर बनेगी। एफ पर बनती है, यानी एफ पर कहाँ बनेगी भाई? स्थिति क्या होगी? एफ पर होगी। और एफ पर होगी तो कैसी होगी? आभासी होगी, ठीक है ना। आभासी होगी। आभासी के साथ कैसा? सीधा। और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत छोटा। क्लियर है ना। तो क्या है यार, आप देख रहे हो ना, आभासी 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 तीनों में, सीधा 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 तीनों में, इसमें बराबर, इसमें छोटा और इसमें बहुत छोटा। और इसमें क्या है? ध्रुव पर ध्रुव तथा अनंत के बीच, द्रव्यमान के पीछे अनंत पर, यानी एफ पर। तो साइंस की भी वीडियो आने वाली है, 10 वीडियो बनेगा फिजिक्स का। उसके बाद हम पार्ट 10 तक बनाने के बाद बायो में आ जाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? इसके बाद मैं आपको अवतल दर्पण बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट्स कर लें, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो ऐसा आके आप देख पा रहे हो दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे का मतलब क्या हुआ? मैं इसका मतलब ही देता हूँ। एग्जाम में कभी कभी दर्पण के पीछे ना लिखकर ऐसा भी देखने को मिल जाता है, ध्रुव तथा, ये जो ध्रुव है, ध्रुव तथा एफ के बीच। ऐसा क्यों लिखा होता है? कि देखिए दर्पण जो होता है ना, उसके आप पीछे बैक देखोगे तो एक आपको पोल ध्रुव मिल जाएगा, और एफ के पीछे, यानी तो ध्रुव तथा एफ के बीच के मतलब है कि ध्रुव तथा एफ के बीच में अगर बन रहा है तो दर्पण के पीछे ही बन रहा है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आभासी सीधा बिल्कुल सब कंप्लीट है, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीटली, नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने उत्तल दर्पण में वस्तुओं को 3 कंडीशन में रखकर दिखाया। हालांकि 2 कंडीशन रखने की होती है, बस तीसरे कंडीशन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। पहली कंडीशन वो थी जिसमें हमने वस्तु को अनंत पर रखा था। दूसरी कंडीशन वो थी जिसमें हमने ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखा था। तीसरी कंडीशन जो थी, वस्तु को ध्रुव पर रखा गया था। ध्रुव वाली वस्तु की प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनी थी। वस्तु की प्रतिबिंब जो थी वो वस्तु के आकार के बराबर था, और साथ ही साथ में आभासी था। और आभासी के साथ साथ आपने देखा था सीधा भी था। और आभासी सीधा होने के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है। तो आभासी और सीधा के साथ साथ वस्तु के बराबर था। ये कब कंडीशन बनी थी? जब ध्रुव पर रखी गई थी, इसके अलावा जो है हमने आपको बताया कि ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखी जा सकती है, एक अनंत पर रखी जा सकती है। तीनों कंडीशन को आपने देखा और वो सारे बच्चे याद रखते हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तुओं को कैसे रखेंगे। क्लियर। तो इस कॉलम को बहुत सारे बच्चे भुला जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे इसको आपको भुलाना नहीं है। सबसे पहले यार एक अवतल दर्पण बना लो। मैं ऐसा बनाकर दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो दिखाने के बाद और मैंने यहाँ पे रख लिया P, यहाँ पे रख लिया F और यहाँ पे रख लिया C, ठीक है। और ये मेरा हो गया एरिया क्या? वक्रता केंद्र का। तो अभी सवाल ये है कि हमें याद रखना है, ठीक है। कैसे हम याद रखेंगे? तो सबसे पहले आप देखो P है ना, इसका मतलब P ध्रुव पर वस्तु को रखोगे। कहाँ रखोगे भैया? वस्तु की स्थिति क्या होगी? P पर होगी, यानी P ध्रुव पर। क्लियर है ना। P ध्रुव पर सबसे पहले वस्तु कहाँ रखोगे? P ध्रुव पर रखोगे। अब दूसरी बार कहाँ रखोगे? यानी ध्रुव पर। P नहीं लिखेंगे तो ध्रुव पर भी चल जाएगा, समझ में आ रही है बात। दूसरा कहाँ रखेंगे? P ध्रुव तथा F के बीच। देखिए P ध्रुव तथा F के बीच। बिल्कुल क्लियर है यार, आपको हमेशा याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे। नंबर 1 आप इसको ले लो, नंबर 1 ले लो, नंबर 2 आप इसमें ले लो, ठीक है। तो नंबर 1 में आपने देख लिया कि ध्रुव पर ही वस्तु रखी गई थी। दूसरे नंबर में आपने देखा कि एक नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, 2 नंबर मैंने बीच में दिया, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी एफ के बीच। तीसरा नंबर कहाँ रखोगे आप भैया? एफ पर रखोगे। तो आप लिख दो यार एफ पर, यानी फोकस पर रखोगे, ठीक है। चौथा नंबर आप कहाँ रखोगे? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी 4 में रखोगे एफ तथा सी के बीच। तो आप लिख सकते हो ना, एफ तथा सी के बीच, यही रखोगे। और एफ तथा सी के बीच रखोगे, फिर कहाँ रखोगे? तो ये देखो 5वीं नंबर जो आपकी कंडीशन होगी वो सी पर रखोगे, ठीक है। सी पर रखोगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको समझ सकते हो, सी पर रखोगे। और अब इसके बाद जो छठी कंडीशन होने वाली है
वो सी तथा अनंत के बीच में रखोगे। तो मैं यहाँ पे छठी कंडीशन लिख देता हूँ, सी तथा, देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, सी तथा, जैसे कि मैंने सी पर रखा था सी तथा अनंत के बीच, तो सी तथा कहाँ रखोगे, अनंत के बीच, यही रखोगे ना, अनंत के बीच। और जो सातवीं कंडीशन होगी वो कहाँ रखोगे, अनंत पर रखोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे शिक्षक जो होते हैं वो हमें ध्रुव पर रखने के लिए नहीं कहते हैं, हमें वो 6 कंडीशन बताते हैं, 1 2 3 और ये हो गया चौथा, और ये पांचवा एक छठा। लेकिन वास्तविक में दोस्तों 7 कंडीशन होती है, लेकिन वस्तु को 7 कंडीशन में रखकर नहीं दिखाया जाता, इसलिए हमारे शिक्षक जो होते हैं वो हमें 6 ही तक बताते हैं कि 6 ही तक रखना है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितनी आसानी पूर्वक हमने वस्तु को रखा, और इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है ये भी बहुत लोगों के लिए समस्या है, एग्जाम्स में जाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन इसको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें करना क्या है दोस्तों, कि ध्रुव पर छोड़ देना है, ध्रुव पी ध्रुव तथा एफ के बीच छोड़ देना है। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा जो आप देख रहे हो ना, ये तीसरा को क्या करना है कि ये तीसरे नंबर को यहाँ फिल करना है। तो यहाँ एफ पर लिखा हुआ देखो, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा वाला एफ है ना, तो एफ पर आपको नीचे लिख देना है, एफ पर। बहुत अच्छी बात है यार। फिर नीचे आ दो, एफ तथा सी के बीच, तो आप लिख दो सी तथा एफ के बीच, एफ के बीच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, एफ तथा सी के बीच, इसमें याद भी नहीं करना पड़ा। फिर यहाँ सी पर है तो आप लिख दो सी पर, है ना, कितना आसान है ना। उसके बाद क्या है, सी तथा अनंत के बीच, तो आप लिख दो सी तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, बिल्कुल क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप लिख दो अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। तो देखो मैंने क्या किया, कुछ भी किया, याद नहीं करना पड़ा। मैंने क्या किया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला जो कॉलम था जिसमें जो लिखा था एफ पर, मैंने इसको यहाँ फिल कर दिया, यानी इसको भर दिया। फिर एफ तथा सी के बीच को यहाँ फिल किया, सी पर यहाँ फिल कर दिया, सी तथा अनंत के बीच में को यहाँ फिल किया, अनंत पर जो था उसको यहाँ फिल कर दिया। अब कहेंगे सर इसको तो मैंने फिल कर दिया, बट इसको क्या करना है, तो भैया आपको पता है पी तथा एफ के बीच में रखोगे तो इसकी जो प्रतिबिंब होती है, इतना तो आपको याद रखना है, दर्पण के पीछे बनना है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, आप देखो दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। ध्रुव पर रखते हो तो ध्रुव पर ही बने, चाहे दर्पण कोई भी हो, अगर वस्तु ध्रुव पर रखोगे तो उसी प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगी। तो भैया ये बताओ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, अच्छे कमेंट करो। देखो कितना आसानी से मैंने आपको इसको फिल करवा दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, नहीं आई। अब देखो इसमें आपको दूसरा फिल करने के लिए दोनों दो कॉलम को बताता हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे 2 कॉलम बना लिया, यहाँ और यहाँ। देखो आप आंख बंद करके इसमें आभासी, और जब आभासी यानी काल्पनिक जिसको बोलते हैं, आभासी और आभासी होगा ना भैया, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो 2 कॉलम में आभासी और 2 कॉलम में आपको भर देना है सीधा। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में जाओ या कहीं पर जाओ या किसी को बताना रहे तो आप इसी नियम को अपनाओ, हालांकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आभासी आभासी सीधा सीधा। अब यहाँ से आभासी तो बनने वाला है नहीं, तो वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक बनेगा तो भैया यहाँ हो जाएगा उल्टा, यहाँ भी वास्तविक बनेगा तो यहाँ हो जाएगा उल्टा, यहाँ भी आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ भी आपका वास्तविक बनेगा तो यहाँ भी आपका बन जाएगा क्या, उल्टा। यहाँ भी आपका वास्तविक बनेगा, क्लियर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा। तो 2 कंडीशन में आभासी सीधा, आभासी होगा तो सीधा ही होगा, आभासी होगा तो सीधा ही होगा। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। मैं कोई किताब से देखकर नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली लिख रहा हूँ यार। फिजिक्स में बिल्कुल सिंपली लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं हाथों में लिख रखा है या कहीं लिख रखा है उसके बाद मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि किसी चीज को आप लिख लो बोर्ड पर उसके बाद एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं। मैं जो भी कंप्लेन करूंगा, सॉरी, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेन करने के दौरान जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ मैं खुद से ही लिखता हूँ। जैसा कि मैं कल वाली वीडियो में दर्पण सूत्र आपको अच्छे तरीके से बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको मैं दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में करके दिखाऊंगा, कल की वीडियो अपलोड होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह से उसको देख लूंगा, ऐसा नहीं है, हमारी खुद की कंटेंट होती है। और साथ ही साथ में मैं बता दूं, यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे करना है पहला दूसरा तीसरा, तो पहला कॉलम में आना है आपको, नहीं पहला दूसरा तीसरा में आना है। यहाँ पर तीसरा में क्या करना दोस्तों, आप लिख देना बहुत बड़ा। ठीक है, आपको ये बहुत बड़ा तीसरा नंबर में होगा, हाँ बहुत बड़ा। बहुत बड़ा के बाद आप इधर पीछे आओगे उसका, तो यहाँ बड़ा और यहाँ हो जाएगा बराबर। तो देखो क्या समझना है, बहुत बड़ा बड़ा बराबर। तो ये बहुत बड़ा के इधर क्या लिखा था, बड़ा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बड़ा। क्लियर। अब बहुत बड़ा के सबसे इधर क्या लिखा था, बराबर, तो इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर। कितना आसान हो गया ना। देखो
ये आपका बहुत बड़ा हुआ। तो देखिए बहुत बड़ा के ऊपर बड़ा, नीचे भी बड़ा, बहुत बड़ा के सबसे ऊपर बराबर, तो इसका नीचे भी बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा भाई छोटा, और यहाँ हो जाएगा बहुत छोटा। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लग रहा है तो आप यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छा तरीके से बताया है, आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। और आपके लिए मैं वीडियो बना कर लाता रहूंगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी चैनल, तो मैं मानता हूँ कि चैनल मेरा अच्छा है यार, लेकिन आप लोग इसको अगर सपोर्ट करोगे तो और भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको दिखने में दिक्कत आ रही है, तो आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, यही वो मेरी वीडियो की सेटअप है, यही वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय झंडा भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।